जब ये पूरी का पूरा लैंड मास बनना शुरू हो गया तो क्या हुआ, इसमें प्लांट्स भी उगे। पर ये उस टाइम जब जो प्लांट्स थे इनमें फ्लावर्स नहीं होते थे, इनको क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ गए? तो अब क्या था, जब ये लैंड बनना शुरू हो गया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बनने शुरू हो गए, तो जो सी के क्रीचर्स थे वो लैंड में आने शुरू हो गए। तो हमारे को जब सी और लैंड में दोनों क्रीचर्स आ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिविंग तो है ही, लेकिन उसका एक नाम होता है, पढ़ा होगा, एम्फीबियंस। पढ़ा है, पढ़ा होगा हमने। जैसे हम क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव ऑन लैंड एंड सी आर नोन एज एम्फीबियंस, बोलते हैं ना। जैसे टर्टल हो गया, जैसे फ्रॉग हो गया, दीज क्रीचर्स कैन लिव ऑन लैंड एंड सी। तो ये क्या हुआ, लैंड और सी के बीच में एक क्रीचर है। पहले क्या था, लाइफ वाज ओरिजिनेटेड, हमने देखा कि जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स थे, वॉल्केनोस थे, वहाँ पे ओरिजिनेट हुई, फिर सेल्स की डिफरेंशिएशन हुई, ऑक्सीजन आया, फिर सी में लाइफ फ्लॉरिश हुई, फिशेज आई, शेम्स आए, उसके बाद क्या है, एम्फीबियंस आए, वो क्रीचर जो लैंड और सी में रह सकते हैं। और फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, बड़े बड़े पेड़। इन पेड़ों का क्या हुआ, फिर ये एकदम दब गए टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण या कुछ फोर्सेस के कारण, तो ये बेसिन बन गया। तो जितने भी, और उसके बाद क्या हुआ, फिर ये भी एक फ्लड आया होगा, तो जब ये कोयला दबा नीचे, उसके ऊपर वो दब गया, तो वो जो जितना ये पेड़ पूड़ थे सारे, ये कोयला बन गया। तो जितना भी हम कोयला आज यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में, वो इतने साल पड़ा है, कितना, 330 मिलियन ईयर्स। समझ रहे हो? और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट से बना है। तो ये हमारे को बोकारो, जो हमारे को कोयला कहाँ से मिलता है इंडिया में, हमारे को मिलता है बोकारो से ज़्यादा, मतलब झारखंड से, उड़ीसा से, और वेस्ट बंगाल से, बिहार से, यही बेल्ट है ना हमारी जो कोयला की है। तो ये कोयला हमारे को इन पौधों से मिलता है जो इतने साल पहले दब गए थे। तो हम क्या बोलते हैं इसको, कोयला को हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, है ना। फॉसिल फ्यूल उसको भी बोलते हैं, और किसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, कोयले के अलावा फ्यूल किसको बोलते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल डीजल। तो ये भी हमारे फॉसिल फ्यूल हो गए। तो जो जब भी बने हैं, तो ज़्यादातर जो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जब दब गए थे, जो ऑर्गेनिज्म उस टाइम मर गए थे, उनको हमने फॉसिल फ्यूल बोला। समझ गए? तो इतना इंपॉर्टेंट है इसका मिलना। तो ये हम बोकारो से लेके आए थे, ये कोयला, बोकारो में कोयले की फील्ड्स हैं सारी, तो वहाँ से। अब अगर हमारे को ये चीज़ें, लद्दाख में अगर ये चीज़ें हमारे को मिल रही हैं, सपोज कर जेली फिश हमारे को लद्दाख में मिल रही है, स्टार फिश हमारे को लद्दाख में मिल रही है, इसका क्या मतलब है? तो वो भी हमारे को ऊपर काराकोरम रेंज में, मतलब श्योक से भी आगे, पेंगोंग से भी आगे, तो क्या मतलब होगा उसका? अभी वो माउंटेन है ना, पर ये हमारे को स्टार फिश और ये कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन से। तो इसका मतलब क्या है कि जो उतनी ऊंची में आज हमारे को लद्दाख मिल रहा है, अगर हमारे को ये चीज़ें फॉसिल्स मिल रहे हैं इसके, जो ओशंस में थे, इसका मतलब लद्दाख कभी समुद्र में था। तो क्या होता है, ये एविडेंसेस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं लद्दाख समुद्र में था, और ये बहुत गहरे समुद्र थे। और कई स्पीशीज ऐसी हैं जो शैलो समुद्र की थी, जैसे ये कोरल्स वगैरह में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बताते हैं कि फॉसिल्स को देख के कि ये जो, अगर हमारे को लद्दाख में अगर हमारे को ग्रेनाइट मिल रहा है तो हम बोलेंगे वॉल्केनो था, धरती के नीचे बना था। हम बोलेंगे अगर ये मिल रहा है, मेरीन फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये धरती के ऊपर, ये तो समुद्र में था, तो यहाँ पे समुद्र था। इस तरह से हम उसको कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट बताने की, पुराने जो ये फॉसिल्स की बेसिस पे थे। अब एक साइंटिस्ट थे, ये एल्फ्रेड वेगलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, जर्मन थे। तो इन्होंने क्या किया था, 1920s में ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी सुनी है ना, सुना तो होगा कि प्लेट्स मूव करती हैं, फिर माउंटेन से टकराते हैं, और फिर वो माउंटेन्स बन जाते हैं या अर्थक्वेक आते हैं। तो उस टाइम का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने किया था 1920 में, अपनी एक थ्योरी दी थी। पर इनको 50 साल तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था साइंटिफिक कम्युनिटी ने। वो कहते बकवास कर रहा है यार। ये इन्होंने कहा था कि इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जुड़े हुए। पर वो कहते हैं, उस टाइम के वैज्ञानिक सारे बोलते थे पागल है ये, इंडिया कहाँ पे है, एंटार्क्टिका कहाँ पे, अफ्रीका कहाँ पे, साउथ अमेरिका कहाँ पे है, और ये क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब ये पागल है, इसको बोल दिया था। 50 सालों तक इसको लोग, ये मर गया था 1930s में। ये एक्सपीडिशन पे गए थे अपना ग्रीनलैंड में,
और वहीं पे ये स्नो स्टॉर्म में मर गए थे क्योंकि इन्होंने कुछ एविडेंसेस और हो गए थे। तो इन्होंने क्या ढूंढा था, जैसे ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसने देखा कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है, अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, साउथ अमेरिका में भी है। ऐसे कुछ क्रीचर्स थे जो डायनासोर के क्रीचर्स थे, यहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। फिर इसने देखा ये साइनोप्थस यहाँ पे भी मिलता है, तो इसने बोला कि अगर ये प्लांट की जो स्पीशीज है मेरे को यहाँ पे मिल रही है सारी, तो प्लांट्स तो चल नहीं सकते, इसका मतलब है ये जुड़े हुए थे। पर इसको उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे मानना नहीं। फिर 1970s में इसकी एक्सेप्टेंस हुई थ्योरी की, जो आप लोग आज पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, वो किसकी थी ना, एल्फ्रेड वेगलर। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और ये जो चीज़ है ये एमेनोइड है, ये भी हमारे को जांचकर में मिलता है, स्पीति में तो ये बहुत मिलते हैं ये सारे। नेपाल में भी जब ग्राम का वो बना था तो शालिग्राम भी बोलते हैं इसको, इसमें ये देखो लगा के, देख रहे हो, पकड़ के देख इसको, मजा फील कर इसको, है ना, देख रहे स्पाइरल्स, ये सब शंख उसमें थे, समुद्र में थे पहले, पर फिर ये, तो अगर ये भी हमारे को मिल रहे हैं वहाँ से, जांस्कर से मिल रहे हैं या स्पीति से मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे भी समुद्र था। तो ये सारे वही हैं इसके सारे, देख रहे कोयलन वगैरह छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये बायोगैस है, ये सिपियाँ हैं, तो ये हमारे को यहाँ मिलती हैं। तो ये अब हम आगे वहाँ से 200 बिलियन साल, 4.3 बिलियन ईयर्स वी हैव ट्रैवल्ड, नाउ वी आर इन 200 मिलियन ईयर्स। तो जुरासिक पार्क देखिए पिक्चर, वो जो डायनासोर वाली है ना, याद है ना थोड़ा बहुत, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वही टाइम आ गया। तो उसका क्या मतलब हो गया, ये देख, ये डायनासोर का अंडा रियल है, ये डायनासोर का अंडा, ये मेरीन डायनासोर का दांत, और ये उसकी पॉटी कॉप्रोलाइट्स, ये हमारे को अहमदाबाद में मिले हैं। तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ये डायनासोर के नेस्टिंग साइट्स हैं वहाँ पे। तो इंडिया में भी लार्जेस्ट हमने देखा ना, रायोली यहाँ पे मिला था अहमदाबाद के पास। तो ये डायनासोर की, अब क्या है कि जब लैंड में, जैसे आज हम लैंड में रह रहे हैं, तो समुद्र में कौन रह रहा है, वेल मछली, शार्क, और कौन कौन सी फिशेस। पर जब ये डायनासोर्स लैंड में रहते थे तो ये एमेनॉइड्स समुद्र में रहते थे। अब यहाँ से आ गया कि डायनासोर्स खत्म कैसे हुए थे, कैसे खत्म हुए थे, बताओ, पढ़ा है ना थ्योरी इसके बारे में। ऐसे बोलते हैं ना, मीटियोराइट आया था, अर्थ में मीटियोराइट आया था, फिर ग्रीन हाउस गैसेज पैदा हो गई, और फिर वो सब इनको खाने को नहीं मिला, कूलिंग हो गई, और फिर इनकी डेथ हो गई। पर इसके बाद भी, मीटियोराइट इम्पैक्ट के बाद भी ये कई सालों तक जीवित रहे, उसके बाद भी इनके हमारे को अवशेष मिलते हैं। तो इसका मतलब मीटियोराइट की जो थ्योरी है वो इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, एक हमने जो थ्योरी की है उसका ये है कि ये जो वॉल्केनो निकलते थे बेसाल्ट्स, तो उसमें क्या होता था, ये रेप्टाइल्स हैं बेसिकली। अच्छा, जब मैं वहाँ एम्फीबियंस के बाद क्या आएंगे, बर्ड्स या रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हो गए जो रेंग थे, ठीक है ना, इनके जो लैंड पे आके कुछ भी करेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे, और फिर फ्लाइंग बर्ड्स होंगे। बर्ड्स जो होंगे वो फ्लाई करेंगे, तो दो तरह से आ जाते हैं। ये जो है सारे ये रेप्टाइल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड है। तो अब कोल्ड ब्लडेड क्या था, ये जहाँ पे इनका वॉल्केनोस निकलते थे, तो इनको लगता था कि यहीं पे हम जाके अंडे देंगे। पर ये क्या था, जैसे वॉल्केनो आया धीरे 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 धीरे, इनको ये नहीं लगता था पता कि हम भागेंगे नहीं भागेंगे, तो वो आता था वॉल्केनो इनके ऊपर चढ़ जाता था। तो इनके जो नेस्टिंग साइट्स हैं, जो हमारे को इसके रिमेन्स मिलते हैं, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये भाग रहे हैं। ऐसे कैसे अंडे प्रिजर्व है, और वॉल्केनो आता है इसके ऊपर चला जाता है। तो इससे हमारे को पता लगता था कि ये भागे नहीं कभी भी, वॉल्केनो को देख के वहीं पे खड़े रहते थे, क्योंकि ये वैसे था कि एक जैसे तितली होती है ना, कभी देखोगे वो अगर मोमबत्ती लगा दो तो मोमबत्ती में कई बार आके जल जाती है वो, क्योंकि वो रोशनी का और उसको नहीं देख सकती कि आ गई ये क्या रोशनी। उसी तरह से ये भी नहीं देख पाया, और इसको ऐसे तो धीरे धीरे एपिसोडिकली क्या हुआ, ये जो बच जाते थे फिर वो दोबारा आ जाते थे, फिर वॉल्केनो आ जाता था, ऐसे करते 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 ये एक्सटिंक्ट हो गई।
ये रीज़न है। पर ये इंडिया के कंटेक्स्ट में तो बहुत सेट बैठता है, पर हमारे को मंगोलिया में भी डायनासोर मिलते हैं, चाइना में बहुत मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या रीजन रहे हैं, तो ये मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि और वहाँ पे कुछ और नहीं है, बट इंडियन डायनासोर के हिसाब से ये बेस्ट स्टडी सूट करती है। अब मैंने आपको देखो नॉन क्राउडिंग प्लांट्स, तो डायनासोर क्या खाते थे, अब ये देखो, देख रहे हो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है आपको, रॉक, और क्या, ध्यान से देख, हैं ये क्या दिख रहा है, कुछ ध्यान से देख, यहाँ पे देख, कुछ कुछ लग रहा है, ये अलग अलग सा है ना। क्या क्या लग रहा है, पत्ता सही लग रहा है आपको, हाँ पता लग रहा है, बिल्कुल पत्ता लग रहा है कि नहीं, हाँ। ये देख, ये भी, इधर भी, अब ध्यान से देखना इसकी, ये मिड हाँ, वेन और पता ये, है। हाँ लग रहा है ना, मेरे कहने पे नहीं हाँ बोलना, अगर लग रहा है तो बोलना है, लग रहा है, इससे ज्यादा ये इसमें लग रहा हाँ है। ये लग रहा है ना, हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये जो चीज थी, ये देखो।